गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कि एक अनंत रेखीय चालक तार के ऊपर अगर आवेश देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वहीं से अपन शुरू करते हैं। ई बराबर था λ/2πr/ε0। यहाँ तक मैंने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। अब देखो, मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करना चाहता हूँ। 2 का गुणा करने का रीज़न ये है कि ये 4πε0 हो जाएगा और 4πε0 होने के पश्चात अपन इसको क्या लिख देंगे कि, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हुआ 2λ/4πε0 r, तो 1/4πε0 क्या लिख देंगे कि, तो 2kλ/r। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ई व्युत्क्रमानुपाती है आर की। भाई के कांस्टेंट है 1/4πε0, लैम्डा कांस्टेंट है, आर है वो अनियत है यानी वेरिएबल है। तो ग्राफ क्या हो गया, ई और आर में व्युत्क्रमानुपाती का। तो बेटा ये तो है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। अब अगला डेरिवेशन अपन लिखें, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। बस आप एक अंतर ध्यान रखिए, अपने सिलेबस में 2 है, एक तो परत है और एक है पट्टिका। ध्यान देना, परत की कुछ मोटाई होती है, मोटाई होने के कारण अपन ऊपर और नीचे यानी उसके आगे और पीछे दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पट्टिका या शीट बहुत ही पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उसका एक तरफ ही भाग अपन यूज़ में लेते हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो ये डेरिवेशन दोनों बहुत इजी हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, परत मतलब दोनों तरफ, पट्टिका मतलब एक तरफ। तो देखते हैं, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। मैंने ये देखो, ये एक परत मान ली। अब परत के दोनों ओर अपन देखेंगे, इसको मैंने आवेश क्यों दिया। देखो ये आवेश क्यों दिया, तो आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। अब सिग्मा क्यों आया, भाई इसका आयतन तो है नहीं, क्या है इसका क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है एस, ये अपन ने मान लिया। अब अपन को गाउसीय पृष्ठ माननी है, तो गाउसीय पृष्ठ ध्यान देना कि भाई बेलनाकार आएगी। ये बेटा आपको याद ही रखना है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। और वो कितनी आएगी, वो इसके क्षेत्रफल के बराबर ही आएगी। कैसे भाई, इतनी पट्टिका, इतनी जितनी इसके रेक्टेंगल की आयताकार है, इतना बड़ा एक गोला बनेगा। वो गोला यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यहाँ पर केवल एक छोटा सा ds लिया है मैंने, क्योंकि अपने जो फॉर्मूला होता है E.ds होता है, तो एक अल्पांश लिया है। लेकिन अगर अल्पांश न ले, एस ले, तो वो क्या होगा, इस पूरी की पूरी परत का क्षेत्रफल यानी उसके आकार का गोला बनेगा, वो हो गया एस। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ds लेकर चलूँगा, तो इसका एक छोटे से भाग के लिए जो गाउसीय पृष्ठ बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये प्री प्लान्ड है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक मैंने पृष्ठ मान लिया S1, एक पृष्ठ S2, एक पृष्ठ S3। ठीक, अब मैं साथ के साथ में आपको पट्टिका के बारे में बता रहा हूँ। बेटा पट्टिका में एक ही परत होती है, यानी एक ही भाग होता है, तो पट्टिका में ये वाला भाग हटा देंगे, बस केवल इधर वाला अपने डायग्राम बचेगा। ठीक है, उस डायग्राम के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, इसमें S1 S3 का जो रोल है ना, वही पट्टिका में रोल है। ठीक है, तो परत में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा ये जुड़ गया। तो देखते हैं बेटा, S1 पृष्ठ मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, जैसे कि मैंने रेखीय तार के लिए किया था। ये S1 भाग, ये S2 भाग, ये S3 भाग। इसका कोई रोल नहीं है, इस वाली परत का, इसका और इसका कोई रोल नहीं है। S1 S2 और S3 का रोल है, तो अपन केवल इन्हीं के भाग देखेंगे। तो इन्हीं के भाग देखेंगे। देखिए S1 पृष्ठ की दिशा कैसी होती है, सदैव लंबवत बाहर की ओर। इस पर भी पृष्ठ की दिशा सदैव लंबवत बाहर की ओर। अब प्लस के कारण विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की ओर, और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की। यानी S1 के लिए क्षेत्रफल ds तथा E के बीच में कोण कितना है, 0। इसके लिए भी क्षेत्रफल तथा E के बीच में कोण कैसा है, 0। अब यहाँ पर बात आती है, बेटा ये पृष्ठ की सतह पर है, यानी पृष्ठ की आंतरिक सतह मान लो, और पृष्ठ की आंतरिक सतह पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि यहाँ पर ds तथा E के बीच में कोण कितना है, 90। भाई अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, लेकिन अगर अपन इसको टेक्निकल रूप से देखें तो थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा।
देखते हैं इसको। अच्छा, इनके बीच की ये दूरी r है, ये r है, यानी इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी 2r। तो देखो चित्र में अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित अचालक परत प्रदर्शित है, जिस पर q आवेश के कारण सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। पृष्ठ से r दूरी पर स्थित बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी इस बिंदु पर ज्ञात करनी है r दूरी पर, या फिर यहाँ पे ज्ञात करनी है। इसके लिए गौसीय पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होती है, जैसा कि आपको बताया है। इसका क्षेत्रफल s तथा लंबाई 2r है। तो गौस की प्रमेय लगाएंगे E डॉट ds बराबर q/ε0। जैसा कि आपको बताया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, S1 S2 S3। तो S1 S2 S3 E डॉट ds का मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद में है समीकरण, इसको तो मैंने दिया समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो 1 और 2 को साथ में लेकर चलेंगे, तो ये क्या आएगा E डॉट ds S1 S2 S3 बराबर q/ε0। ठीक, अब मैं क्या काम करूँगा, चूँकि A डॉट भी क्या होता है, A डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये S1 का S2 का S3 का बराबर q/ε0। अब S1 के लिए बेटा, S1 के लिए देखो प्लस के कारण विद्युत बल रेखा बाहर की ओर और पृष्ठ की जो रेखा है वो भी बाहर की ओर, यानी दोनों के बीच में दोनों के एक दूसरे के पैरेलल समांतर, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। इसी भी प्रकार S2 के लिए भी 0। तो S1 के लिए ये दोनों पैरेलल है तो थीटा 0, S2 के लिए भी E पैरेलल है ds है थीटा 0, S3 के लिए दोनों लंबवत है यानी थीटा 90। भाई कुल मिलाकर ये कहना है कि ये पोर्शन के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा 0, यानी कि इस पृष्ठ पर जो दिशा है वो लंबवत होगी, लेकिन बल रेखा है वो इस पट्टिका की ओर, यानी दोनों के बीच के लंबवत। तो यहाँ पर थीटा 90 कर दिया। अब देखो ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान 1, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये कॉस थीटा 1 है। ई डी एस S1 S2 S3 वाला 0। अब यहाँ पर S1 ds S2 ds, ई मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो ds और ds का समाकलन करना है। तो ds का समाकलन करें, देखो S1 के लिए ds का समाकलन क्या आएगा, ये पूरा का पूरा गोला, यानी इस पूरे गोले का क्षेत्रफल वो कितना है s माना है अपन ने, भाई पट्टिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल s माना है, ये छोटा सा अल्पांश अगर बढ़ा ले तो s, इसी प्रकार से इसका भी ले तो s। तो इसका मान भी कितना हो गया, ds का s हो गया, ds का s हो गया। तो मान रखा इसमें ES प्लस ES बराबर q/ε0। तो 2ES बराबर q/ε0। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है q/a, q/ क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल कितना है s, तो सिग्मा बराबर q/s, यानी q बराबर सिग्मा s। ये सिग्मा s कहाँ रखा, समीकरण 3 में इस q की जगह रखा, तो q बराबर सिग्मा s रखा मैंने, तो 2ES बराबर सिग्मा s/ε0, ये मैंने यहाँ पर मान रखना है। तो ये मान रखते ही देखो क्या मिलता है, 2ES बराबर सिग्मा s/ε0, s से s कटा तो 2E बराबर सिग्मा/ε0, तो E बराबर सिग्मा/2ε0। ये समीकरण 5 इसका स्टैंडर्ड मान है। ठीक है, ये अपन को याद करना है। अब अगर पट्टिका होती तो अगला पट्टिका आएगा, उसका मैं ये बता देता हूँ, ये ख़त्म, इसके कारण 0 तो इसी के कारण बचेगा, तो यानी कि जो वहाँ पे डबल आया था 2ES आया था वो अब क्या हो जाएगा, वो अब हो जाएगा सिंगल ES, यानी कि यहाँ पर E बराबर सिग्मा/ε0 उसका मान होगा, किसके लिए, पट्टिका के लिए, और परत के लिए कितना होगा, इतना। तो यानी कि बेसिकली अगर पट्टिका और परत में से आपने एक याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।